आज आसमान में एक खास खगोलीय घटना होने जा रही है। साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण आज 3 मार्च को लगेगा और खास बात यह है कि यह भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा। यही वजह है कि इसका सूतक काल भी मान्य माना जा रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। चंद्रमा को मन और भावनाओं का कारक ग्रह माना जाता है, इसलिए इस ग्रहण का प्रभाव मानसिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। खगोलीय घटना के अनुसार यह चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 पर शुरू होगा और शाम 6:46 पर समाप्त होगा। इसकी कुल अवधि लगभग 3 घंटे 27 मिनट रहेगी। हालांकि भारत में चंद्रोदय शाम 5:59 पर होगा, इसीलिए यहां केवल ग्रहण का अंतिम चरण यानी मोक्ष काल ही दिखाई देगा। ग्रहण का मध्यकाल शाम 5:04 पर रहेगा और मोक्ष काल लगभग 6:47 माना गया है। चूंकि ग्रहण की शुरुआत चंद्रोदय से पहले हो जाएगी, इसलिए भारत में प्रारंभ और मध्यकाल कहीं भी दिखाई नहीं देगा। यह चंद्र ग्रहण भारत के पूर्वी हिस्से में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, जबकि अन्य क्षेत्रों में आंशिक रूप से नजर आ सकता है। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया, प्रशांत महासागर और अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी यह दृश्य होगा। ज्योतिष मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण का सबसे अधिक मन और भावनाओं पर पड़ता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, उन्हें इस दौरान मानसिक तनाव, भ्रम या चिंता का अनुभव हो सकता है। विशेष रूप से सिंह, कर्क और कुंभ राशि के जातकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। बड़े निर्णय लेने से बचने, विवादों से दूर रहने और संयम व्यवहार रखने की सलाह दी जाती है। कुछ ज्योतिषीय आकलनों में यह भी कहा गया है कि सिंह राशि में लगने वाला यह ग्रहण सत्ता और नेतृत्व से जुड़े मामलों में उथल-पुथल का संकेत दे सकता है। चूंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी प्रभावी माना जा रहा है। चंद्र ग्रहण में सूतक 9 घंटे पहले लग जाता है, यानी आज सुबह 6:20 से सूतक आरंभ हो चुका है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और नकारात्मक कार्यों से बचना चाहिए। कच्चे या पके भोजन को ढककर रखना चाहिए और दूध, दही जैसे पदार्थों में तुलसी का पत्ता डालने की परंपरा है। ग्रहण के दौरान मंत्र जाप, विशेषकर ओम नमः शिवाय का जाप करना शुभ माना जाता है और इसे 10 गुना फलदायी बताया गया है। ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्ध जल से स्नान करें। दान पुण्य करने और घर की शुद्धि करने की परंपरा है। गायों को घास, पक्षियों को अन्न और जरूरतमंदों को वस्त्र दान करना पुण्यकारी माना गया है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से चंद्र ग्रहण का एक खगोलीय घटना है। ये जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और इसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। जब चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में आ जाता है तो उसे पूर्ण चंद्र कहा जाता है। इस दौरान चंद्रमा का रंग तांबे या हल्का लाल दिखाई दे सकता है, जिसे आम भाषा में ब्लड मून भी कहा जाता है। इस दौरान सबसे जरूरी बात यह मानी जाती है कि मन को शांत रखना चाहिए, सकारात्मक विचार अपनाए जाएं और जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लिया जाए, चाहे इसे धार्मिक नजरिए से देखें या वैज्ञानिक दृष्टि से। चंद्र ग्रहण एक महत्वपूर्ण और आकर्षक घटना है, जिसे समझदारी और संतुलन के साथ देखना चाहिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।